जय माता दी। साथियों, आज दर्शन करते हैं तीर्थ नगरी कांचीपुरम के, जो मोक्षदायी 7 पुरियों में से एक है। कांचीपुरम दक्षिण भारत की धार्मिक राजधानी कहलाता है। यह नगर पलार नदी के किनारे बसा हुआ है। कांचीपुरम 1000 मंदिरों का शहर कहलाता है। गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। यहाँ के मुख्य मंदिर हैं कैलाशनाथ मंदिर, कुमारकोट्टम मंदिर जो मुरुगन स्वामी का मंदिर है, कच्छपेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर, कामाक्षी मंदिर, वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और एकांबरेश्वर मंदिर। कांचीपुरम तमिल और संस्कृत विद्वानों के ज्ञान का केंद्र भी रहा। कहा जाता है यहाँ ब्रह्मा जी ने मां के दर्शन के लिए तप किया था। इस स्थान के 2 भाग शिव कांची और विष्णु कांची हैं। वैसे यह शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों ही हिंदू धर्म के भागों का तीर्थ स्थान है। इस वीडियो में मैं कांचीपुरम के 3 प्रमुख मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ। पहले दर्शन करते हैं मां कामाक्षी के मंदिर के। यह मंदिर कांचीपुरम में चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर कामकोटि पीठ भी कहलाता है। मां कामाक्षी प्रकृति, सुंदरता, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतति और संतुलन की देवी हैं। जैसे पूर्वी भारत में मां कामाख्या हैं। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु का दिव्य देश भी है। भगवान विष्णु जो तिरुक्कालवनूर कहलाते हैं, भगवान विष्णु का वाराह रूप है और मां कामाक्षी के भाई हैं। इस शक्तिपीठ में शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार मां की नाभि गिरी, इसलिए इसे नाभि पीठ भी कहते हैं। और कहा जाता है कि यह मंदिर धरती के पूर्वी गोलार्ध का केंद्र है। यह मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाया, फिर चोल और विजयनगर शासकों ने इसे बढ़ाया। कामाक्षी मंदिर 5 एकड़ भूमि पर फैला है। मंदिर में पहले 100 स्तंभों वाला हॉल, फिर 4 स्तंभों वाले हॉल के बाद गर्भगृह है। माता कामाक्षी यहाँ श्री माता त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। गर्भगृह में मां की मूर्ति स्वयंभू है और मां पद्मासन में बैठी हुई मुद्रा में है। कामाक्षी मां का कन्या रूप है। गर्भगृह गायत्री मंडप कहलाता है। कामाक्षी मां की 4 भुजाओं में गन्ने का धनुष, कमल, पाश और अंकुश हैं। मां के साथ एक तोता है।
माथे पर अर्धचंद्रमा सुशोभित है। मां के साथ 8 वाग्देवी हैं। मां को सुंदर साड़ियों और श्रृंगार से सजाया जाता है। गर्भगृह में एक चांदी का स्तंभ है जिसमें एक छेद है जो नाभि का प्रतीक है। पाषाण पर बना श्री चक्र ताजे कमल के फूलों से ढका रहता है। मुख्य मूर्ति के बाईं ओर अरूप लक्ष्मी और वाराही हैं और दाईं ओर विष्णु भगवान और स्वरूप लक्ष्मी हैं। गर्भगृह के द्वार को बिल्व द्वार कहा जाता है। मंदिर में पहले सोने की खड़ी हुई मुद्रा में मां की मूर्ति थी, जो मुस्लिम आक्रमणों से बचाने के लिए तंजावुर ले जाई गई। मंदिर के भव्य गोपुरम हैं जिनमें पौराणिक कथाएं उकेरी हुई हैं। एक भव्य सुनहरा ध्वज स्तंभ है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर में श्री यंत्र आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। उन्होंने मां की आराधना में सौंदर्य लहरी लिखी, जिससे पहले मां का रौद्र रूप था, फिर वह शांत हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता भंडकासुर से त्रस्त थे। उन्होंने उस असुर से छुटकारा पाने के लिए मां की तपस्या की। मां प्रकट हुई और भंडकासुर का वध किया। कामाक्षी मंदिर में मां की मूर्ति 3 रूपों में दिखती हैं: स्थूल, सूक्ष्म और शून्य। भगवान शिव ने मां कामाक्षी की 4 युगों में तपस्या की। ऋषि दुर्वासा अवतार में उन्होंने श्री चक्र स्थापित किया और सौभाग्य चिंतामणि कल्प या दुर्वासा संहिता लिखी, जिसके अनुसार कामाक्षी मंदिर में आज भी पूजा होती है। माता कामाक्षी ने यहाँ मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की। माता की आराधना यहाँ दशरथ जी ने भी की और पुत्र कामना के लिए यज्ञ करवाया। मां कामाक्षी इक्ष्वाकु कुल की कुलदेवी हैं। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का मंदिर भी है। मंदिर में पूजा गौ पूजा और गज अर्थात हाथियों की पूजा से आरंभ होती है। मंदिर के पास ही आदि कामाक्षी मंदिर है। आदि कामाक्षी मंदिर में मां चतुर्भुज रूप में हैं। वहां हमने आदि कामाक्षी मंदिर में विधिवत पूजन किया और इस मंदिर में नाग पूजन का भी विशेष स्थान है। मंदिर में उत्सव की सजावट थी। केले के वृक्ष और फलों से मंदिर में सजावट की गई थी। कामाक्षी मंदिर में मासी पूजन, ब्रह्मोत्सव जो 10 दिन चलता है। ब्रह्मोत्सव में मां को एक दिन सोने के शेर की सवारी, एक दिन चांदी के रथ की सवारी कराई जाती है। फिर पूर्णिमा के दिन भक्त और मां की उत्सव मूर्ति को पवित्र कुंड में स्नान कराया जाता है। इसके अलावा मंदिर में नवरात्रि, शिव कामाक्षी विवाह, जिसमें मां को नौका विहार भी कराया जाता है, शंकर जयंती, वसंत उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। शुक्रवार के दिन मां कामाक्षी के मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ होती है। मां कामाक्षी सज्जनों की रक्षा करें। जय मां कामाक्षी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के मंदिर के, जो वरदराज पेरुमल मंदिर कहलाता है। यह कांचीपुरम में चेन्नई से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर हस्तागिरी और पेरुमल कोइल भी कहलाता है। यह मंदिर 23.5 एकड़ भूमि में फैला है। यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। इस मंदिर में दक्षिण भारत के 12 संत कवियों, जिन्हें अलवार कहते हैं, दर्शन किए। यहाँ वैष्णव वैशिष्ट अद्वैतवाद के संत रामानुजाचार्य रहे। मेरा कामाक्षी अम्मा का वीडियो और कल का एकांबरेश्वर मंदिर का वीडियो, आज का वरदराज पेरुमल मंदिर का वीडियो, ये तीनों मिलाकर कांचीपुरम का मुमूर्ति वासम अर्थात 3 शक्तियों का स्थान कहलाता है। 3 शक्तियां अर्थात शिव, मां भवानी और विष्णु भगवान। मंदिर अति प्राचीन है, किंतु चोल शासकों ने और तंजावुर के नायकों ने इसका समय समय पर पुनर्निर्माण करवाया और विजयनगर के शासकों ने भी इस मंदिर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मंदिर का राजगोपुरम 130 फीट ऊंचा और 7 तल का है। मंदिर में गर्भगृह का गोपुरम पुण्य कोटि विमानम और मां लक्ष्मी का गोपुरम कल्याण कोटि विमानम कहलाते हैं। गर्भगृह में भगवान की 10 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की खड़ी हुई मुद्रा में मूर्ति है। लक्ष्मी माता की मूर्ति 4 फीट की बैठी हुई मुद्रा में है। एक पहाड़ी पर भगवान नरसिंह का मंदिर है। मंदिर में रामानुजाचार्य और अन्य अलवार संत कवियों की मूर्तियां भी हैं। विजयनगर काल में मंदिर में पेंटिंग्स बनाई गईं। कृष्णदेव राय ने मंदिर में भगवान के उत्सवों के लिए रथ भेंट किया। मंदिर परिसर में 32 मंदिर, 19 विमान और अनेक नक्काशी वाले स्तंभों के हॉल हैं। एक 100 स्तंभों वाले हॉल में, जो विजयनगर काल का है, रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं। मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ 350 इंस्क्रिप्शंस अभिलेख मिले हैं, जो चोल, चेर, पांड्य, काकतीय, होयसल और विजयनगर काल के हैं, जिनमें मंदिर को दी हुई भेंटों की जानकारी मिलती है। मंदिर में रति कामदेव, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नरसिंह भगवान, लक्ष्मी वाराह भगवान, लक्ष्मी हयग्रीव की सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर ऐसा बना है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गर्भगृह में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ एक पत्थर पर एक चेन बनाई हुई है, जिससे पता चलता है कि मंदिर बनाने वाले वास्तुकार असाधारण प्रतिभा के धनी थे। मंदिरों में पशु पक्षियों का प्रयोग सदियों से होता रहा है, जैसे गज, सर्प, गरुड़, मोर, चूहा,
सिंह ये भगवान के वाहन भी रहे हैं, इसलिए मंदिरों में बनाए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में सोने और चांदी की छिपकली छत पर बनी है और उनके साथ सूर्य और चांद बने हैं। इन छिपकलियों की कथा यह है कि महर्षि गौतम यहाँ भगवान विष्णु की पूजा के लिए अपने 2 शिष्यों से जल मंगवाते थे। एक दिन एक पानी भरे बर्तन में छिपकली गिर गई, जो शिष्यों को पता नहीं चला। महर्षि गौतम ने रुष्ट होकर दोनों शिष्यों को छिपकली बना दिया और कांची रहने का आदेश दिया। इसी कारण वहां एक छिपकली स्वर्ण पत्र से ढकी है और दूसरी चांदी के पत्र से। साथ में सूर्य चंद्रमा हैं, जिन्हें भक्त दर्शन करते हुए छूते हैं और अपने दोषों से, हर प्रकार के दोषों से मुक्ति पाते हैं, ऐसा वहां बताया जाता है। मंदिर में वार्षिक वैकासी ब्रह्मोत्सव, चित्तिराई और एक 48 दिन पूजा का अथी वरदार उत्सव मनाया जाता है। मंदिर का कुंड, जो अनंत तीर्थम कहलाता है, उसमें चांदी के बॉक्स में भगवान वरदराज स्वामी की एक 9 फीट ऊंची लकड़ी की, अंजीर की लकड़ी की मूर्ति है, जो पानी में रखी जाती है और इसे 40 साल बाद निकाला जाता है। 48 दिन इस मूर्ति की पूजा की जाती है। 16वीं शताब्दी तक भगवान की पूजा इसी मूर्ति से की जाती थी, जो अंजीर की लकड़ी से बनी है, और यह मूर्ति सत्ययुग में विश्वकर्मा द्वारा बताई गई है। मुस्लिम आक्रमणों के समय इस मूर्ति को पुजारियों ने मंदिर के कुंड में छुपा दिया। 1709 में यह मूर्ति टैंक खाली करते समय मिली और तब से हर 40 साल बाद 48 दिनों की पूजा के लिए मूर्ति जल से बाहर निकाली जाती है। इसमें 31 दिन भक्तों को भगवान शयन मुद्रा में दर्शन देते हैं और 17 दिन यह मूर्ति खड़ी रखी जाती है, जब भगवान खड़ी मुद्रा में दर्शन देते हैं। अब अगली बार 2059 में यह उत्सव मनाया जाएगा, जब मूर्ति बाहर निकाली जाएगी। अथी वरदार उत्सव में भगवान के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसके लिए विशाल और भव्य व्यवस्थाएं की जाती हैं, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। भगवान सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। अब दर्शन करते हैं भगवान शिव के मंदिर के। जो तमिलनाडु राज्य की तीर्थ नगरी कांचीपुरम में एक शिव मंदिर है। भगवान शिव का दिव्य स्थान एकांबरेश्वर मंदिर। यह मंदिर 40 एकड़ भूमि पर फैला है।
कांचीपुरम का एकांबरेश्वर मंदिर, वरदराज पेरुमल विष्णु मंदिर और कामाक्षी अम्मा मंदिर, इन्हें यहाँ मुमूर्ति वासम यानी त्रिमूर्ति वास कहते हैं, अर्थात 3 शक्तियों का वास। मैंने इस त्रिमूर्ति में कल कामाक्षी अम्मा का दर्शन वीडियो बनाया था। आज हम एकांबरेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। एकांबरेश्वर मंदिर में भगवान शिव को पृथ्वी तत्व के रूप में पूजा जाता है। यह दक्षिण भारत के पंचभूत स्थलों में से एक है। वायु तत्व के रूप में श्री कलाहस्ती, तिरुवन्नामलाई में अग्नि तत्व रूप में, चिदंबरम में आकाश तत्व रूप में, तिरुवनाई कवल में जल तत्व रूप में। इन मंदिरों का निर्माण मानव का आध्यात्म स्तर ऊंचा करने के लिए निर्माण किया गया था। एकांबरेश्वर में लिंगम पृथ्वी लिंगम कहलाते हैं। मंदिर द्रविड़ वास्तुशैली में बना है, जो पहले पल्लव, फिर पांड्य, चोल शासकों ने और विजयनगर के शासकों ने, विशेषकर कृष्णदेव राय ने मंदिर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मंदिर का विशाल गोपुरम है, जिसके ऊपर धातु के 11 कलश हैं। गोपुरम 59 मीटर ऊंचा है, 11 तल का है। गर्भगृह के शिखर पर 7 कलश स्थापित हैं। गर्भगृह में शिवलिंग शंकु आकार के 2.5 फीट ऊंचे मिट्टी से बने हैं और बताया जाता है कि इसमें जलाभिषेक आधार पर किया जाता है। शिवलिंग पर तेलाभिषेक किया जाता है। शिवलिंग के पीछे शिव, पार्वती व कार्तिकेय भगवान हैं। गर्भगृह के एक द्वार पर पीतल के सैकड़ों दीपक रखे हुए हैं, जो संध्या समय मंदिर को सदियों से जगमगाते होंगे। गर्भगृह के सामने 1000 स्तंभों वाला हॉल है। इसमें गलियारे में 1008 शिवलिंगम स्थापित हैं, जिन्हें कृष्णदेव राय ने स्थापित किया बताया जाता है। इस हॉल में उत्सवों की पालकियां भी रखी हुई थी और गलियारे के दूसरी ओर नयनार संत कवियों की प्रतिमाएं हैं। मंदिर में हमने 1000 छोटे शिवलिंगों से बना शिवलिंग देखा और वहां पुजारी जी ने हमारे लिए विधिवत पूजन किया। मंदिर परिसर में मां काली का मंदिर भी है, जो अष्टभुजी हैं, और मां के शीश पर गंगा है। यह बात काफी अद्भुत थी। एक मंदिर में भगवान शिव पार्वती की उत्सव मूर्तियां रखी हुई हैं। गर्भगृह के सामने एक छोटा सा नंदी मंडप भी है। 1000 स्तंभों वाला हॉल, उसमें स्तंभ बहुत ही भव्य और नक्काशी वाले बनाए गए हैं। बाहरी गलियारे में ऊंचा ध्वज स्तंभ है। इसके पास प्रसाद बिक्री की दुकान से हमने प्रसाद लिया और सभी श्रद्धालुओं की तरह वहीं जमीन पर बैठकर खाया।
साथ ही दोने फेंकने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था थी। सामने ही पवित्र कुंड है जिसे शिवगंगा तीर्थम कहते हैं। इस जल सरोवर के मध्य में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में 3-4 हजार वर्ष पुराना एक आम का पेड़ है जो 4 वेदों का प्रतीक बताया जाता है। इस पेड़ की हर शाखा में कहते हैं अलग अलग रंग के अलग अलग स्वाद के आम लगते हैं। इस पेड़ के नीचे मां पार्वती ने मिट्टी और बालू का शिवलिंग बनाया और शिवजी से विवाह करने की इच्छा से घोर तपस्या की। शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए चारों ओर गंगा जल भर दिया ताकि बालू का शिवलिंग बह जाए। तो मां पार्वती ने शिवलिंग को आलिंगन करके उसकी रक्षा की और भगवान की तपस्या करती रहीं। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने माता पार्वती से विवाह कर लिया। इस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिव पार्वती मंदिर भी है और एक शिला पर श्री यंत्र उत्कीर्णित है जिसकी कुमकुम और फूलों से नियमित पूजा होती है। सभी श्रद्धालु इस आम्र वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और हमने भी की। मंदिर में एक नटराज मंदिर और एक विष्णु मंदिर है। दक्षिण भारत के मंदिरों के फर्श पर सुंदर रंगोली बनी रहती है। यहाँ मंदिरों में मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला कूट कूट कर भरी रहती है। मंदिर में सोमवार और उत्सवों में बहुत श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में 13 दिवसीय ब्रह्मोत्सव फागुन मास में धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि का त्योहार मंदिर में मनाया जाता है। इतने पुराने भव्य मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है कि उन बनाने वाले लोगों की श्रद्धा भक्ति कितनी रही होगी जिन्होंने इतने भारी भरकम पाषाण स्तंभों को नक्काशी से सजा रखा है। साथियों, ऐसे ही दिव्य स्थानों की जानकारी के लिए, उनके दर्शन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।